इस वीडियो में हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कब होता है? जब हमारे पास कोई वर्क पीस है और वो वर्क पीस में कोई क्रैक है। तो क्या होता है कि जब हम लोड अप्लाई करते हैं, हमने कोई लोड अप्लाई किया, तो ये लोड P है और यहाँ पे हमारा ये जो एरिया है टोटल वो है A। तो ये इनिशियल एरिया A नोट है और यहाँ पे हम देखें तो जहाँ पर क्रैक है वहाँ पे अगर एरिया A है तो हम देखते हैं सिग्मा जो रहेगा, सिग्मा नोट, वो P0/A0 रहेगा। लेकिन जो जहाँ पर क्रैक है वहाँ पर जो सिग्मा रहेगा वो P0/A रहेगा। तो P0/A है वो ज़्यादा है सिग्मा नोट से, क्योंकि यहाँ पे एरिया छोटा है। तो सिग्मा, अभी ये सिग्मा जो है उसको हम सिग्मा मैक्स बोल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है ये पर्टिकुलर वर्क पीस में। तो हम अगर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर डिफाइन करते हैं, थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, तो ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, जिसको KT से डिफाइन करते हैं। तो यह है थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो KT की वैल्यू होती है सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट। तो ये रेशियो है। और अगर शेयर स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं तो KT इन शेयर स्ट्रेस विल बी टाउ मैक्स डिवाइडेड बाय टाउ नॉट। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे ये फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं। अभी एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसरो में पूछा गया था। अगर ये पर्टिकुलर ब्लॉक है और ये ब्लॉक में एक होल दिया हुआ है और हम इसको यहाँ से स्ट्रेस दे रहे हैं, तो अगर हम ये स्ट्रेस दे रहे हैं और ये वर्क पीस जो है उसका कुछ थिकनेस है, टोटल थिकनेस W, और ये जो होल है ये यहाँ पे होल है, ठीक है। तो इसका अगर हम डायमेंशन डिफाइन करते हैं तो ये पर्टिकुलर डायमेंशन A है और इसका जो हाफ डायमेंशन ये डायरेक्शन में है, एक्सिस के डायरेक्शन में, वो है B। तो यहाँ से हम डायरेक्टली KT की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 + 2A/B। और जब होल है वो सर्कुलर रहेगा तो A = B हो जाएगा। A और B सेम रहेंगे तो A = B हो गया। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 3 फॉर सर्कल। अगर सर्कुलर होल है तो वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर ISRO में एक बार पूछा गया था, ISRO के रिटन एग्जामिनेशन में। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है वो कब एप्लीकेबल होता है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट इज एप्लीकेबल, ये कब 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 एप्लीकेबल होता है उसको देखेंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी है वहाँ पे हम, अगर मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है और उसके ऊपर हम स्टैटिक लोड दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर जो है वो अप्लाई नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे वर्क पीस होता है हमारा, उसमें अगर डक्टाइल वर्क पीस है तो जो लोड रहता है, अगर यहाँ पे कहीं पर क्रैक्स है भी ना, जैसे यहाँ पर कोई क्रैक है, तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ना वहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा। तो सडन जो क्रैक का ग्रोथ होता है ना वो होता नहीं है। तो पूरा का पूरा ये जो मटेरियल है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे, वो पूरा का पूरा लोड ले लेगा। तो डक्टाइल मटेरियल स्टैटिक लोड के अंदर में हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर वहाँ पे डक्टाइल मटेरियल है और हमने फ्लक्चुएटिंग लोड दे दिया, फ्लक्चुएटिंग लोड मतलब एक बार कंप्रेशन है और एक बार टेंशन है, मतलब प्लस माइनस लोड दे रहे हैं हम फाइबर को,
मटेरियल के फाइबर को, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हमको कंसिडर करना होता है। अभी थर्ड है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में हम चाहे स्टैटिक लोड दें या फिर फ्लक्चुएटिंग लोड दें, इसमें हमेशा हमको कंसिडर करना रहेगा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अभी एक और पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं वो है नॉच सेंसिटिविटी। तो ये नॉच सेंसिटिविटी जो रहता है उसको हम डिफाइन करते हैं क्यू से। अभी हमने डिफाइन कर लिया स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के टी, जो कि है थियोरिटिकल, लेकिन एक होता है के एफ, वो होता है फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। अभी जो फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है उसको हम फाइंड करने के लिए ये पर्टिकुलर जो है क्यू, इसको हम यूज़ करते हैं। अभी क्यू जो होता है वो डिफाइन इस तरह से होता है के एफ माइनस वन अपॉन के टी माइनस वन। तो यहाँ से हम के टी पता करके थियोरेटिकली हम के एफ फिर फाइंड कर सकते हैं। बस नॉच सेंसिटिविटी हमको दिया होना चाहिए, और जो के टी रहता है वो ज़्यादा रहता है के एफ से। अभी हम इसको अगर ओपन करते हैं ये फॉर्मूला को, तो के एफ को फाइंड करने के लिए हमको यूज़ करना है वन प्लस क्यू इंटू के टी माइनस वन। तो यहाँ से हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और क्यू का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअल में सिग्मा एफ के एफ सिग्मा नोट माइनस सिग्मा नोट अपॉन के टी सिग्मा नोट माइनस सिग्मा नोट। तो यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर टर्म है वो है सिग्मा मैक्स इन फटीग माइनस सिग्मा नोट, जो कि हम एसओएम की इक्वेशंस जो है पी बाई ए वहाँ से निकालते हैं। और यहाँ पर जो सिग्मा मैक्स हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में माइनस सिग्मा नोट, तो ये जो है वो ज़्यादा एक्चुअल रहता है के एफ फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, और के टी होता है वो थियोरिटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों जो एक्चुअल और एक्चुअल डिफरेंस जो है और थियोरिटिकल डिफरेंस है, ये वाला एक्चुअल डिफरेंस है और ये थियोरिटिकल डिफरेंस है, उन दोनों का डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर। और उसको डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो के एफ निकालने के लिए हम डायरेक्टली वन प्लस क्यू इंटू के टी माइनस वन कर सकते हैं। अभी ये हो गया एक्चुअल सिग्मा मैक्स और ये हो गया थियोरेटिकल सिग्मा मैक्स। तो ये पर्टिकुलर दो वैल्यूज़ है उसके। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है करेक्टेड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है, वो है एस ई से डिफाइन करते हैं। इसको हम करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे एस वाई टी होता है वो येल्ड स्ट्रेंथ होता है, एस वाई एस होता है वो येल्ड स्ट्रेंथ इन शेयर होता है, और एस एफ भी हम यूज़ करते हैं जो कि फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फटीग स्ट्रेंथ बोलते हैं हम इसे। लेकिन ऐसी जो है वो करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ रहता है, जो कि हम ये जो सारे फैक्टर्स लगाए के टी इंटू सिग्मा नोट, बाद में के एफ इंटू सिग्मा नोट, और फाइनली हमको स्ट्रेंथ मिलता है वो एस सी मिलता है। तो ये जो है वो लोड मटेरियल में जनरेट हो रहे स्ट्रेसेस वो है, लेकिन ऐसी है वो मटेरियल का अलाउेबल लिमिट है। तो ऐसी जो है वो मटेरियल का हम अलाउेबल रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट रहता है, एक बीम रहता है, उसको हम दोनों साइड से लोड करते हैं। तो उसका पर्टिकुलर एक आर्क रहता है ऐसे बैंड उसका एक्सिस का, तो ये पर्टिकुलर बीम है वो बैंड हो जाता है, और उसको हम रोटेट करते हैं, ताकि रोटेट होने से एक बार वो ऐसा बैंड होता है और जब रोटेशन चेंज होता है तब वो नीचे आता है, तब ऐसा बैंड होता है। तो कंटिन्यूस उसके जो फाइबर्स है वो टेंशन और कंप्रेशन में रहता है, ये वाला टेंशन में रहता है और ये वाला कंप्रेशन में। तो सिमिलरली जब ऐसा शेप होगा तब यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे टेंशन होगा और यहाँ पे टेंशन होगा। तो ये हम रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से हम निकालते हैं, और जो रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से निकलता है वो एस ई डैश निकलता है, उसको बोलते हैं हम एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फ्रॉम रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये जो निकलता है वैल्यू रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से, उसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आरपीएम्स निकलते हैं।
सो आरपीएम वैल्यू जो रहते हैं 10 है या 10 5 है, ऐसा कुछ इतने आरपीएम पे वो फेल होता है मटेरियल। तो ये इतने आरपीएम पे वो फेल हो जाएगा तो उसको हम एसी डैश बोलेंगे। अभी एसी डैश के बाद हम एक करेक्टेड एस ई निकालते हैं। तो ये करेक्टेड एस ई जो रहता है उसको निकालने के लिए हम काफ़ी सारे फैक्टर्स लगाते हैं, के ए, के बी, के सी, के डी, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं एस सी डैश। तो एस सी डैश में हम ये सब मल्टीप्लाई करके एस ई निकालते हैं जो कि करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है। अभी जो के ए है वो सरफेस फिनिश फैक्टर, मतलब कोई सारे सरफेस जो रहते हैं, मान लो हम 10 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और 10 में अलग अलग रीडिंग्स आते हैं, सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, इसमें कोई 10⁵ साइकिल मिला, इसमें 10⁵ 1 मिला, इसमें 10⁵ 2 मिला, ऐसा करके हम एवरेज निकालते हैं, उसको हम बोल देते हैं एस ई डैश। अभी के है वो सब के ए हम इसलिए कंसिडर करते हैं, ये 1 से छोटे रहते हैं सारे, तो ये सब हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग सरफेस फिनिश रहती है सभी सैम्पल पीस का। तो के भी है वो साइज फैक्टर, क्योंकि ये अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर का है तो ये हो सकता है 1.001 सेंटीमीटर का हो। तो अलग अलग साइज फैक्टर रहता है, इसलिए हम ये साइज फैक्टर करें। ये है रिलायबिलिटी फैक्टर, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग कंडीशन में हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है। सुबह अगर परफॉर्म करते हो, रात में परफॉर्म करते हैं तो टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है। तो रिलायबिलिटी फैक्टर हम करते हैं। और के डी है वो 1/KF लेते हैं। के एफ हमने देखा हम कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे, ये जो के एफ का वैल्यू है, नॉच सेंसिटिविटी फैक्टर से हम के एफ ने फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो के टी है वो थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, के एफ है वो फटीग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, क्यू है वो नॉच सेंसिटिविटी, एस सी है वो करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, और वो हम निकालते हैं एस सी डैश से, जो कि रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट से आता है। और ये के बी, के सी, के डी हम सब चीज़ें डिफाइन करते हैं अलग अलग एरर्स मिटाने के लिए। तो ये जो के डी है उसको हम मॉडिफाइड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि के एफ को हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं, फटिक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो के डी को हम मॉडिफाइड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर बोलते हैं। अभी जो एंड्योरेंस, ये तो हमने देख लिया कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। अभी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ टॉर्शन में अगर हम निकालें, ये तो हमने फटीग लाइफ में निकाला। अगर हम टॉर्शन दे रहे हैं, कोई भी एक हमारा वर्क पीस है उसमें हम टॉर्शन लोड दे रहे हैं, टॉर्क, तो उसके अंदर हमारा जो एस ई रहता है, एस ई, जो शेयर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, क्योंकि टॉर्जन में शेयर लिखता है तो शेयर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ रहता है वो ऑलमोस्ट 0.5 टाइम्स ऐसी रहता है, या फिर ये 0.577 ऐसी रहता है। अभी ये हम अगर ट्रेस्का थियरी यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये वाला लेना है, और अगर ये वॉन माइसिस यूज़ कर रहे हैं, वॉन माइसिस, तो हमको ये दूसरा वाला लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थियरी है, ये मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थियरी है। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगे, तो दोनों में अलग अलग रीजन रहेगा, सेफ रीजन रहेगा। तो ये ज़्यादा कंजर्वेटिव है ट्रेस्का थियरी, और वॉन माइसिस थियरी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और सबसे कंजर्वेटिव भी ट्रेस्का थियरी है। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मोस्ट कंजर्वेटिव थियरी है, तो ट्रेस्का थियरी मोस्ट कंजर्वेटिव है। अब दूसरी चीज़ है कि बेंडिंग, अगर हम बेंडिंग लोड दे रहे हैं तो उसके लिए तो हमने ऐसे ही डिफाइन किया है, क्योंकि हम रोटेटिंग बीम एक्सपेरिमेंट में बैंड कर रहे हैं अल्टरनेटिवली। लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग एंड्योरेंस लेंथ। यहाँ पे हम एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं तो भी करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट जो है वही है, और बेंडिंग एंड्योरेंस लिमिट भी एस ई ही है। और तीसरा जो है वो रहेगा एक्शियल में, एंड्योरेंस लिमिट इन एक्शियल लोड। अगर कोई वर्क पीस है उसमें हम कंटिन्यूसली लोड दे रहे हैं प्लस और माइनस पी में, मतलब एक बार कंप्रेस करें, एक बार टेंसाइल दे रहे हैं, तो ये वर्क पीस में एस ए ई यूज़ करना पड़ेगा, एक्सियल एंड्योरेंस लिमिट। और ये ऑलमोस्ट होता है 0.85 टाइम्स एक एंड्योरेंस लिमिट इन बेंडिंग, या फिर करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए वैल्यूज़, बट हमको ये करेक्टेड जो एंड्योरेंस लिमिट है वो याद रखना करे, ये ऐसी को हम करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोलते हैं।
तो हमको पता है एस वाई टी होता है येल्ड स्ट्रेंथ इंटेंशन, एस यू टी होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंटेंशन, और फिर एस ई आ गया वो जो है करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ या फिर सिंपली एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो ये तीन टर्म्स जो है वो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। तो आगे हम देखेंगे कुछ डिज़ाइन प्रोसेसेस और क्या क्या थियरीज लगते हैं ये सब को यूज़ करते हुए। Thank you for watching this video. Do like and subscribe the channel, and see you in the next video.